हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत हेल्दी होंगे और यही उम्मीद के साथ आइए हम योगा स्टार्ट करते हैं। शेक योर बॉडी, शेक योर लेग, शेक योर आर्म एज मच एज जैसे भी आपको अच्छा लगता है शेक करिए। वेरी गुड गुड, कीप इट अप। चलिए अब हम नेक रोटेशन स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वेरी गुड, 1 2 3 4 5, एटलीस्ट 5 to 6 टाइम तक हम नेक रोटेशन करेंगे इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, and then we will do in the anti-clockwise direction. Now we'll twist from our waist से twist करेंगे behind, पीछे की तरफ। कम ऑन 5 6 टाइम तक करेंगे। गुड। अब हम साइड बेंडिंग करेंगे, अपने हाथ को नीज के पास रखेंगे और ऑपोजिट हैंड को ईयर्स के पास रखते हुए बेंड करेंगे। वेरी गुड। ट्राई टू स्टे इन दिस पोज, hold this in this pose for 5 to 6 count. वेरी गुड। चलिए अब हम अपने योगा मैट पर आ जाइए, बैठ जाइए। अब हम कुछ सिटिंग वार्म सेशन करेंगे। बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड while keeping your hand on mat. Again repeating toward the other side also, bend toward the left side. अब हम बेस की तरफ से ट्विस्ट करेंगे, अपने ऑपोजिट हैंड को नीज पे रखते हुए पीछे की तरफ देखेंगे। सिमिलरली विल रिपीट विद अनदर आर्म एंड अनदर लेग। एक बार फिर से कर लेते हैं वैसे ही ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। वेरी गुड। चलिए आज हम करेंगे, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑल फोर्स, लाइक दोनों हाथों और दोनों नीज को मैट पे रखते हुए। स्टार्ट विद कैट एंड काउ पोजीशन। कैट एंड काउ इनहेल करते हुए अप होएंगे एंड एक्सेल करते हुए विल कम डाउन। इनहेल करके हमें कैट और काउ की पोजीशन करनी है और एक्सेल करते हुए कैट की। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अ वेरी गुड योगा फॉर योर बैक पेन रिलीफ। वेरी गुड, कीप इट अप, करिए करिए, गुड। अब हम अपनी लेफ्ट आर्म एंड राइट लेग को ओपन करेंगे एंड स्ट्रेच करेंगे। अब हम अपनी एल्बो एंड नीज को टच करेंगे। इस तरीके से हम 10 काउंट्स करेंगे। 2 3, a good balancing exercise for you, 4 5 6। मैं हमेशा से बोलती हूँ डोंट पुश योर बॉडी, जस्ट लिसन टू योर बॉडी। जितना होता है उतना करिए, कोई जरूरत नहीं है यार सब कुछ एक ही दिन में करने की, बट या कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड, कंटिन्यूटी इज रिक्वायर्ड। नाउ विल डू द सेम थिंग विद opposite legs and opposite arm. Very good. You have to stay in this pose for at least 10 counts also. गुड। चलिए आ जाइए, पहले हम अपने राइट आर्म एंड राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद हम एल्बोज को नीज को टच करेंगे। 10 काउंट्स करने की कोशिश करिएगा, नहीं होते हैं कोई बात नहीं, जितने होंगे वेल एंड गुड, बट करना है। गुड। अपने लेग्स को प्रॉपर ओपन करिए, अपने आर्म्स को प्रॉपर ओपन करेंगे एंड देन फिर एल्बोज को नी से टच करते हुए जाएंगे। इस पोज पर हम इसको ओपन करके विल स्टे देयर फॉर 10 काउंट्स ऑल्सो। गुड। अब थोड़ा सा ब्रीथ करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट, लिटिल बिट रिलैक्स। अब हम लेग्स को फोल्ड करके अप की पोजीशन में करेंगे। हमारे दोनों हाथ मैट के ऊपर रहेंगे और एक नीज भी ऊपर रहे, मैट पे रहेगा। बस एक नीज ही हम हवा पे ऊपर की तरफ को लेकर आएंगे। सिमिलरली विल डू दैट विद अनदर नी ऑल्सो, अनदर लेग। पुश इट अप, जितना होता है उतना करिए। साइड में अप कट कीजिए जाना है, साइड की तरफ को। अब वही हम ऊपर की तरफ करेंगे, लाइक आप देख सकते हैं पहले मैंने साइड की तरफ किया था, अब हम बिल्कुल ऊपर की तरफ करेंगे डायरेक्टली। मतलब पहले मैंने हॉरिजॉन्टली करा था, अब हम वर्टिकली अप करेंगे। विल डू द सेम विद अनदर लेग। I am doing for 10 counts, each session for 10 counts. It's up to you how much you can. But yes, don't push your body. Now come to the downward dog facing. रिलैक्स। लेग्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए अपने एंकल को ट्विस्ट करेंगे। अब हम राइट लेग को अप लेके जाएंगे और उसके बाद फिर से नीज को फोल्ड करेंगे और ट्विस्ट करेंगे एंकल को। इसी तरीके से हम दूसरी लेग को भी ऐसे ही अप करेंगे, फिर फोल्ड करेंगे एंड देन ट्विस्ट करेंगे। लिटिल बिट फॉरवर्ड बेंडिंग।
नीज को झुकाते हुए। रिलैक्सिंग है, ये बहुत रिलैक्सिंग पोज होते हैं सारे, इससे जितना आपने स्ट्रेचिंग की होती है रिलैक्स फील करते हैं। गुड, करिए जब तक होता है। चलिए अब हम राइट लेग फॉरवर्ड करेंगे, हाथों को जोड़ते हुए प्रणाम की मुद्रा में करते हुए हम राइट नीज को बेंड करिए और इसी हाथों को नमस्ते की पोजीशन में लाते हुए वेस्ट की तरफ से ट्विस्ट करिए। आप अपने हाथों को ओपन भी करिए, लेफ्ट हैंड को नीचे रखते हुए राइट हैंड को ऊपर रखिए। पिजन पोज में आएंगे, अपने राइट नीज को नीचे रखिए मैट के ऊपर और हाथों को फॉरवर्ड बेंड करिए, चिन को मैट के ऊपर टच करवाइए। नाउ गो टुवर्ड द लेफ्ट साइड, फील द स्ट्रेच इन योर वेस्ट। गो टुवर्ड द राइट साइड, दोनों साइड्स में जाइए। अगेन कम टू द सेंटर, स्टे इन दिस पोज। अपने लेफ्ट जो लेग पीछे थी उसके फुट को आपने अपने एल्बो से होल्ड करना है। नाउ गो बैक टू द डाउनवर्ड डॉग। नाउ लेफ्ट लेग को आपको ट्विस्ट करते हुए अब लेफ्ट लेग को फॉरवर्ड लेकर आना है, हाथों की पोजीशन में नमस्ते की पोजीशन में रखना है और इसी प्रकार आपको हाथों को फोल्ड करके लेफ्ट की तरफ जाइएगा। हाथों को आप ओपन भी करिए, अपने राइट हैंड को नीचे रखिए और लेफ्ट हैंड को आप अपने बैक पे भी रख सकते हैं। अपने हैंड को अपने नीज को ओपन करिए, नीचे मैट पे रखिए, ऊपर की तरफ देखते हुए अब हमने आगे की फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है। अ वेरी गुड पोज फॉर योर बैक पेन रिलीफ। गो टुवर्ड द राइट साइड, फील द स्ट्रेच ऑन योर राइट वेस्ट पे आपको फील होएगा। नाउ गो टुवर्ड द राइट साइड, you will feel the stretch. Hold your right foot in your elbow of left arm and hold your hands. Come to the downward dog facing. प्लीज़ बेंड करिए अपने नीज को, थोड़ी देर ऐसे ही बेंड करते रहिए क्योंकि अभी आपने बहुत स्ट्रेचिंग करी थी अपने लेग्स की, तो ये स्मॉल बेंडिंग पोज होता है एक तरीके से जिससे आपको पोज मिलता है। डाउनवर्ड डॉग फेसिंग से हम अपवर्ड डॉग फेसिंग वाला पोज करेंगे। विल अगेन गो डाउनवर्ड डॉग फेसिंग एंड देन अपवर्ड डॉग फेसिंग। इसी मूवमेंट को हम 3-4 बार रिपीट करेंगे। डाउनवर्ड, अपवर्ड, इनहेल करते हुए डाउनवर्ड, एक्सहेल करते हुए अपवर्ड। वेरी गुड, कीप गोइंग। आज का योगा सेशन बहुत एनर्जेटिक होने वाला है, आपको बहुत मज़ा आएगा ये सब करके। कंटिन्यू, वेरी गुड। चलिए अब हनुमान दंडासन करते हैं। गुड, करिए डाउनवर्ड डॉग फेसिंग। उसके बाद आपको लेफ्ट फुट को अपने हैंड्स के पास लेकर आना है और अपने हैंड्स को पीछे की तरफ लेके जाना है। अगेन डाउनवर्ड डॉग फेसिंग, अपने राइट लेग को फ्रंट तक लेकर आइए और अपने राइट हैंड को पीछे लेके जाइए। अगेन डाउनवर्ड डॉग फेसिंग, उसके बाद लेफ्ट लेग को आगे लेकर आइए और लेफ्ट आर्म को पीछे लेके जाइए। इस मूवमेंट को भी हमने 3 to 5 टाइम्स करना है। जितना होता है उतना करिए, नहीं होता थक जाएंगे, उसके थकने के बाद आपने मल्लासन पर आ जाना है। मल्लासन इज़ द best relaxing pose and it's my favorite pose. I do Mallasan with all type of modification and I always advise my student to do Mallasan. नहीं होता है कुछ भी, I already says कि नहीं होता है कुछ भी तो योगा मैट पर आप मल्लासन करिए। अपने हाथों को स्ट्रेच करिए। मल्लासन with modification, hips up. Very good. अब आप लेफ्ट अपने नीज़ को दोनों हाथों से टच करिए बिहाइंड से। कोशिश करिए हाथों को जोड़ने की, नहीं जोड़ते हैं कोई बात नहीं, ट्राई करिए, नहीं तो आप किसी दुपट्टे के साथ हेल्प से भी कर सकते हैं, दुपट्टा या स्ट्रैप की हेल्प से भी। चलिए अब बैठ जाते हैं। बैठ के वाले हम 2-4 पोज करेंगे। नीज़ को फोल्ड करा और दोनों हाथों से अपने नीज़ को टच कर हैंड्स को टच करते हुए अपनी चिन को आगे लेकर आना है। We'll do the same with another leg.
नीज को फोल्ड करा, दोनों हाथों से को पीछे से टच करना और चिन को नीज तक टच करना है। स्टे देयर फॉर 5 काउंट्स। अब फिर से अपने राइट नीज को फोल्ड करा और लेफ्ट एल्बो को की सपोर्ट से बैक को ट्विस्ट करते हुए बैक की तरफ देखना है। गुड। आप थोड़ा सा ट्विस्ट भी करें, थोड़ा चैलेंजिंग करने के लिए अपने हैंड्स को पीछे भी ले जा सकते हैं। अब लेफ्ट नीज को बेंड करा, राइट एल्बो को अपने नीज के पास रखा और पीछे की तरफ देखा और थोड़ा और चैलेंजिंग करने के लिए अपने हैंड्स को अपनी नीज की तरफ, अपोजिट नीज की तरफ भी रख सकते हैं। वेरी गुड। कीप गोइंग। पश्चिमोत्तानासना, हाथों को आगे की तरफ करिए। नहीं आपके, अगर आप हाथों को अपने टो से नहीं टच कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपवर्ड प्लैंक करिए। जब भी हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो अपनी बैक को सपोर्ट करने के लिए हमें ये वाला आसन जरूर करना होता है। गुड। अभी हम थोड़ा सा, क्योंकि हमने बहुत फास्ट पेस पे बहुत सारे योगा आसन कर लिए हैं, तो एक डीप ब्रीथ इन, अपने आप को होल्ड करते हुए इन एंड आउट करेंगे। डीप ब्रीथ इन एंड आउट एंड विल कीप अ वेरी ब्यूटीफुल स्माइल ऑन आवर फेस। आज हम चंद्रासन करने वाले हैं। चंद्रासन करने के लिए कम टुवर्ड द लेफ्ट साइड ऑफ योर मैट, हैंड्स इन नमस्ते पोजीशन, बेंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, बेंड टुवर्ड द राइट साइड, open up to goddess position. Very good. Then open your arms to make a triangle pose. Very good. Then pyramid. दोनों हाथों को नीचे रखेंगे। देन हाथों को नीज को बेंड करते हुए लो लंजेस करेंगे, नमस्ते पोजीशन में रहते हुए। हाथों की सपोर्ट से ही हम दूसरे की तरफ जाते हुए लो लंजेस करेंगे हाथों की। वॉरियर 1, पिरामिड, और ऊपर आकर नमस्ते triangle pose. Come to the goddess position. Go toward your right side. Now bend toward your right side, bend toward your left side, and namaste. Very good. One set of Chandra Namaskar is done. Now we'll do the another one. Hands in namaste position, bend toward the left side, bend toward the right side. Go to the goddess position. Open your legs, open your hands. Go to the triangle pose, then pyramid, then warrior 1, low lunges. Very good. Go to the another opposite side. Warrior 1, pyramid. Come to the triangle pose. Again, go to the goddess position. Now go to the right side, bend over the right side, bend over the left side. Namaste. Now the third one, Chandrasan, we'll do with the little bit modification and challenges. Chaliye, be ready for that. Come to the left side of your mat. Hands in Namaste position, bend toward the left side and stay there for 10 counts. 1, 2, 3, 4, 5. Go toward the left side, stay there for 10 counts. Open to the goddess position. Here in the goddess position, I'll do some twisting and by with the support of my knees. अगर आपसे होता है तो ठीक है, नहीं होता तो प्रैक्टिस करके आपसे हो जाएगा. Now go to the triangle pose, then pyramid. पिरामिड में आपको पोजेस एक बार देख लेना आपको, ताकि आपको समझ आ जाए. इस टाइम मैंने अश्व संचालन, अपने मैंने नीज को नीचे को बेंड करा है, लो लंजेस, ऑपोजिट लेग को ओपन करना है और एक लेग को फोल्ड करते हुए नमस्ते पोजीशन में आना है विद ओपनिंग ऑफ हैंड्स. बिना हाथों की सपोर्ट से दूसरी तरफ जाएंगे. हाथों को पूरा ओपन करते हुए धरती की तरफ टच करते हुए. यस, वेरी गुड.
कम टू द पिरामिड पोज। मैंने एक चंद्र नमस्कार की एक अलग से भी वीडियो बनाई है एक शॉर्ट्स में, आप उससे भी देख सकते हैं कि एक आसन के लिए दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। दिस आसन इज़ वेरी गुड एज अ रिलीफिंग आसन। दिस कैरी सो मैनी आसन, सो दे आर बेसिकली आ रिलीफिंग। आपको स्ट्रेस एंजाइटी से आपको रिलीफ मिलेगा। ओके, कम टू द राइट साइड, bend there, stay there for 10 count, bend toward the left side, very good, relax a little bit, shake your hand, shake your legs, shake your hand, shake your legs, continue, very good। हमने 3 सूर्य नमस्कार, सॉरी चंद्र नमस्कार करें साथ के साथ, थोड़ा सा टायरिंग था। अब आइए लेट्स कम टू द ट्री पोज। फोल्ड करिए अपनी लेफ्ट लेग को और इनर नीज पे लेकर आइए, अपने इनर थाइस पे लेकर आइए राइट लेग की। हाथों को नमस्ते की पोजीशन में रखिए। इसी के साथ चलते हुए ही हम बैलेंसिंग करेंगे और लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अपनी जो सी लेग हमारी नीचे है वही वाला हैंड हम नीचे टच करके ऑपोजिट लेग को ऊपर लेकर आएंगे और उसकी तरफ देखेंगे। थोड़ा सा बैलेंसिंग है, बैलेंस नहीं बनता है, मेरा भी नहीं बना। चलिए अब हम अपोजिट लेग से ट्राई करते हैं और मैं इस तरीके से दिखाती हूँ कि हाँ, थोड़ा बैलेंसिंग एक्सरसाइज में आपको दृष्टि भी बैलेंसिंग रखनी होती है कि आपको पता चले कि हाँ सामने कुछ। मेरा कैमरा भी बैलेंस बना रहा है मुझे लग रहा है। एनीवेज, इस तरीके से आपको हैंड्स को नीचे टच करना है जौन सी लेग के साथ और दो अपोजिट लेग को ओपन करना है और हैंड्स को भी करना है। चलिए थोड़ा सा शेक कर लीजिए अपने लेग्स एंड आर्म्स। अब हम अपने राइट फुट को राइट आर्म से टच करते हुए बेंड करेंगे। नटराज पोज कहते हैं इसको। टू बैलेंस इट, एक पॉइंट पर आप सामने कहीं से भी एक पॉइंट पर आप देखते रहिए, उससे आपका बैलेंस बनता है। आप किसी एक सामने की कोई भी पोजीशन पे आप चेक करते रहिए और देखते रहिए। इसको भी मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इट इज़ ऑल्सो अ बैलेंसिंग एक्सरसाइज। हाथ लेग्स को फोल्ड करिए और टोस को टच करिए, पीछे से नहीं होता तो कोई जरूरत नहीं है, और नीचे फॉरवर्ड बेंड करिए। सिमिलरली विद अनदर लेग, अपने फुट को होल्ड कर, लेफ्ट फुट को लेफ्ट हैंड से होल्ड करते हुए राइट हैंड को आपने नीज पे रखना है राइट लेग की। बैलेंसिंग मेरा भी बिगड़ रहा है। अब मैंने लेफ्ट फुट को अपने लेफ्ट ही हैंड से होल्ड करा है पीछे से लाते हुए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मत नहीं करा, नॉर्मल फोल्ड करके भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। वेरी गुड, शेक योर हैंड, शेक योर लेग्स। आज के आसन थोड़े से एनर्जी वाले हैं। इट विल गिव यू एनर्जी, इट विल मेक यू फील वेरी पॉजिटिव, इट विल मेक यू फील यस यू हैव डन समथिंग। चलिए, क्योंकि हमने बहुत लेग्स और आर्म भी करी है, लेट्स डू बटरफ्लाई। बटरफ्लाई टू रिलैक्स आवर लेग्स, टू रिलैक्स आवर इनर थाइज। करिए करिए आप थाइस को जितना आप देखे जाइए, अप एंड डाउन बटरफ्लाईज। हैंड्स को अपने दोनों हैंड्स को अपने फुट के नीचे रखते हुए बटरफ्लाई करना है। योगा बहुत अच्छी चीज़ है और आप सबको अपने योगा को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। चलिए अपने टोस को होल्ड करिए हैंड से और अपने एल्बोज़ को नीचे मैट पे लेकर आते हुए अपने हेड को नीचे फ्लोर से टच करना है। डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करते हुए वापिस आ जाइए। थोड़ी देर से हम बटरफ्लाई करेंगे क्योंकि आज हमने बहुत कुछ कर, बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइज और बहुत अच्छे अच्छे योगा सेशन करे हैं। थोड़ा सा अब हम स्लीपिंग पोज भी कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, स्लीप ऑन योर मैट। लेफ्ट लेग को ऊपर लेकर आते हुए फोल्ड करते हुए राइट नीज के ऊपर लेकर आना है और राइट नी को होल्ड करना है अपने दोनों हाथों से। इट इज़ वेरी गुड योगा पोज फॉर योर डिस्क प्रॉब्लम ऑल्सो।
सिमिलरली विल डू द विद अनदर वन एंड देन दोनों लेग्स को फोल्ड करते हुए अपनी बैक को सपोर्ट करना है, अप्स एंड डाउन करना है। ये वाला योगा पोज आपकी बैक को बहुत अच्छे से मसाज करेगा। जितना भी अगर आपको बैक पेन है उसके लिए सबसे अच्छा रिलीफ आपको बैक पेन का इसी से ही मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करेंगे। शाबाश। Relax your body, relax, bring all the positivity. शवासन इसे बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आपने खूब सारे आसन कर लिए उसके बाद आपने शवासन को मिस कर दिया, नहीं, आपकी बॉडी को शवासन की ज़रूरत होती है। आप जितनी देर चाहें आप उतनी देर रहिए। लाइए, अब लेफ़्ट की हैंड से अपनी सपोर्ट लेते हुए अब सुखासन पर आ जाइए, अपने कंफर्टेबल पोज जैसे भी आपको बैठना अच्छा लगता है। चलिए आज हम थोड़ा अनुलोम विलोम भी करते हैं। इनहेल करिए एक नोस्ट्रिल को बंद करते हुए और एक्सहेल करिए दूसरे नोस्ट्रिल से। इनहेल, एक्सहेल। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे रखते हुए हमिंग बर्ड की तरह आपने का साउंड करते हुए एक्सहेल करना है। दिस ऑल आसन्स प्राणायाम इज फॉर योर स्ट्रेस रिलीफ, आपको एंजाइटी से दूर करेगा। अभी इतनी नेगेटिविटी है इस पूरे वर्ल्ड में, उस सब को रिलीज़न के लिए रिलीज़ करने के लिए आपको ब्राह्मरी और अनुलोम विलोम करना चाहिए। चलिए अब हम ओम का उच्चारण करते हुए सेशन का एंड करते हैं। ओम ओम ओम। हाथों को प्रणाम करिए, हाथों को रगड़िए, अच्छे से रब करके आइज़ पे लाइए अपनी पॉजिटिविटी। अगेन रब योर होल बॉडी, ब्रिंग पॉजिटिविटी टू योर होल बॉडी। नमस्ते करते हैं भगवान को, धन्यवाद करते हैं परमात्मा को। इस जीभ से हम अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। इस धरती माता को, इस मैट को, पे ग्रेटिट्यूड टू योर फ्लोर कि आज हमें उनको समय दिया। पे ग्रेटिट्यूड टू एवरीथिंग। थैंक यू दिस होल वर्ल्ड, थैंक यू दिस गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। Have a great weekend. Namaste. I hope you enjoyed my session. So please share it with your friends, your loved one. And I will keep sharing these things again. So please support.